हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा एड। आज काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं हमारे टॉपिक के साथ, दैट इज कीमोथेरेपी, राइट। कीमोथेरेपी में मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और एक जनरल क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं है, वो क्लासिफिकेशन को मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। कीमोथेरेपी मैंने बताया था डेफिनेशन में कि कीमोथेरेपी क्या है। ये ट्रीटमेंट है सिस्टमिक इन्फेक्शन का, इन्फेक्शियस डिजीज का, कि ट्रीटमेंट को हम जब ड्रग एंटी माइक्रोबियल एजेंट से ट्रीट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, उसी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। मतलब हम जब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है, उस इन्फेक्शियस डिजीज को किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट से या ड्रग से या आप बोल सकते हैं एंटीबायोटिक से जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम केमिकल सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उस इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज क्या है, डेफिनेशन इटसेल्फ क्या कह रही थी हमारी, तो डेफिनेशन हमारी क्या कर रही थी कि कीमोथेरेपी इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन बाय एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। कैसे? एंटी माइक्रोबियल एजेंट से, ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी थी? चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर वो इटसेल्फ कैंसर हो। इन सब चीजों को जब हम, या कोई प्रोटोजोल डिजीज हो, मलेरिया वगैरह, इस सब चीजों को जब हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या हमारी ड्रग्स हैं जिनके थ्रू हम इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और टर्म था कि विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट, यानी कि जब हम ट्रीटमेंट करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज का इन ड्रग से, तो उस कंडीशन में हमारे होस्ट को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो होस्ट है उसको कोई भी एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। ये हमारी डेफिनेशन कह रही थी दैट इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन विद एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट। ये हमारी कीमोथेरेपी की डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं यहाँ पे कीमोथेरेपी को हमने क्लासिफाई, कीमोथेरेपी एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, इसमें कई सारे हमारे सब टॉपिक्स आते हैं। यहाँ पे हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन लिया है इंट्रोडक्शन के लिए। अगर हम कीमोथेरेपी की ड्रग्स को क्लासिफाई करें तो हम यहाँ पे चार तरीके से उन ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा? बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ड्रग्स को हम क्लासिफाई करेंगे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे कि जो ड्रग्स है किस किस मैकेनिज्म के थ्रू अपना काम कर रही हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन होगा ड्रग्स का। दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ससेप्टिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ससेप्टिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि वो ड्रग किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करने के लिए, चाहे वो एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है या एंटी प्रोटोजोअल है। उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा ये होगा। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा होगा बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जोन, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को या हमारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। स्पेक्ट्रम मतलब एक होता है हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है हमारा नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कितने जोन तक के माइक्रोब्स को ये किल कर पाएंगे उसके बेसिस पे भी इनका क्लासिफिकेशन होता है। फोर्थ आता है बेस्ड ऑन द एक्शन। एक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कुछ हमारी एंटी माइक्रोबियल्स ऐसी होती हैं जो माइक्रोब्स को किल करती हैं, और कुछ हमारी एंटी माइक्रोबियल्स ऐसी होती हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देती हैं। इस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन आगे हम करेंगे। ये हमारे चार क्लासिफिकेशन जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा हमारा बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये हमारा सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, एंड इस मैकेनिज्म में हम हर एक हमारे ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं उनके मैकेनिज्म के बेसिस पे। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, यहाँ पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन मैंने किया है दैट इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो चार मैकेनिज्म पे हमारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो अपना इफेक्ट देते हैं, यानी चार मैकेनिज्म के थ्रू ये माइक्रोब्स को किल करेंगी। चार मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस का मतलब, अगर आपने मेरा वीडियो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ये चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हुआ है, उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है डिटेल में कि इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रोब की जो सेल वॉल है, ये जो आउटर सेल है,
इस आउटर सेल की वॉल की सिंथेसिस को रोक देना। सिंथेसिस का मतलब उसके बनने को रोक देना। तो सेल वॉल ही जब नहीं बनेगी तो कोई भी माइक्रोब जो है वो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। उसकी सेल वॉल क्या करती है, उसको एक शेप देती है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इनहिबिटर। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इनहिबिटर का जो हमारी सेल, जो माइक्रोब की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके फंक्शन को रोक देना। जो दूसरा मैकेनिज्म है हमारी एंटी माइक्रोबियल का, कि इनहिबिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है उसको रोक देना। ठीक है। तीसरा, ये दोनों मैकेनिज्म का और क्लासिफिकेशन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। थर्ड मैकेनिज्म क्या है हमारा, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो हमारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आप समझ रहे हैं ना, मतलब हमारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को भी हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, कि मतलब वो नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, सिंथेटिक होती हैं और सेमी सिंथेटिक होती हैं। ये हम कंबाइंडली जितनी भी हमारी एंटी ड्रग्स हैं जिनके थ्रू हम इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, हम उनके लिए कलेक्टिवली ये टर्म लेते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब इसमें एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल सब आ जाता है। ठीक है। सो इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकेंगे। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स आ रही हैं हमारी जो कि माइक्रोब की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगी। मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इस मैकेनिज्म पे कौन सी ड्रग्स हमारी काम कर रही हैं। तो इसको फर्दर हमने क्लासिफाई किया है 4 तरीके की ड्रग्स में, क्लासिफिकेशन में। पहली हमारी जो क्लास होगी वो अमाइनोग्लाइकोसाइड। ये जो है ये क्लास है, मतलब ये क्लास जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस, माइक्रोब के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकेगी, यानी प्रोटीन्स के बनने को रोक देगी। माइक्रोब में अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है वो ग्रो कैसे करेगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा, अपना डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी किसी भी माइक्रोब के सेल के अंदर। तो अगर वो प्रोटीन बनना रोक दिया जाएगा तो माइक्रोब ना ग्रोथ कर पाएगा, ना मल्टीप्लाई कर पाएगा, ना रेप्लिकेट कर पाएगा। सो ये जो ड्रग्स है हमारी, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती हैं माइक्रोब्स के अंदर। इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट में। पहला है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये है हमारी क्लास। अच्छा, ये जो नाम है ये हमारी ड्रग्स की क्लास के नाम है, ये ड्रग्स के नेम नहीं है, ये ड्रग्स की क्लास है जिसके अंदर ये ड्रग्स आएंगी। अमाइनोग्लाइकोसाइड ये क्लास है और इसके अंदर ये ड्रग्स आ रही हैं, ये ड्रग्स हैं। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड इट इज अ क्लास एंड इसके अंदर ड्रग कौन सी आ रही है हमारी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, नियोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। अगर क्लास की बात करें कि कौन सी ड्रग प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है तो अमाइनोग्लाइकोसाइड, और अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, नियोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। दूसरी क्लास आती है हमारी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के अंदर कौन सी ड्रग आ रही है हमारी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ये हमारी टेट्रासाइक्लिन क्लास के अंदर ये ड्रग्स आ रही हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। थर्ड आता है हमारा लिंकोसामाइड। लिंकोसामाइड भी क्या है, इटसेल्फ एक क्लास है जिसके अंदर ड्रग जो आ रही है हमारी दैट इज अ क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन एक ड्रग है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकती है माइक्रोब्स के अंदर। फिर फोर्थ आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको हमने किसी क्लास में डिवाइड नहीं किया है, ये हमारी इंडिविजुअल ड्रग है। क्लास हम कब बनाते हैं, जब उस क्लास के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं तो हमने एक क्लास बना दी। जैसे कि हमारे कॉलेज में सेक्शंस होते हैं कि ये क्लास वो क्लास, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक इंडिविजुअल ड्रग है, इसलिए इसको हमने किसी भी क्लास में डिवाइड नहीं किया है, इसलिए इसको हमने अदर्स में रखा है और इस ड्रग का नाम है क्लोरामफेनिकोल। सो दीज आर द ड्रग्स विच इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस इन एनी माइक्रोब्स। किसी भी माइक्रोब के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकेंगी ये ड्रग्स। अब ये हमारे 3 मैकेनिज्म हुए। चौथा मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, यानी कि ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो किसी भी माइक्रोब्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को रोकेंगी। कौन कौन सी हैं वो ड्रग्स देख लेते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये जो हमारा 4th मैकेनिज्म है दैट इज द इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, यानी ऐसी ड्रग्स जो किसी भी माइक्रोब्स के अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड के बनने को रोक देंगे। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए के बनने को रोकेंगी। इसमें हमारी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं।
अगर हम क्लास की बात करें तो सबसे पहली क्लास आती है हमारी सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड हमारी, हम इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में सल्फोनामाइड्स को डिस्कस करेंगे। सल्फोनामाइड्स में हमारी कई सारी ड्रग्स आती हैं, यहाँ पे मैंने 3 मेंशन की हैं, दैट इज सल्फाडायाजीन, सल्फामिथॉक्साजोल एंड सल्फाडॉक्सिन। ये हमारी ड्रग्स ऐसी हैं जो किसी भी माइक्रोब्स के अंदर डीएनए के फॉर्मेशन को रोकेंगे, आरएनए के फॉर्मेशन को रोकेंगे, राइट। फिर आती है हमारी क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स में आती है हमारी ड्रग दैट इज नेलिडैक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये क्लास है, ये ड्रग्स है। सो ड्रग का नाम क्या है, नेलिडैक्सिक एसिड, एंड ये ड्रग्स किस क्लास में आ रही है, तो क्विनोलोन्स में। नेलिडैक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, these are the drugs which come under the quinolones category, right, and inhibit the nucleic acid synthesis. नेक्स्ट जो क्लास आ रही है इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं और इनको अदर्स करके मेंशन किया गया है क्योंकि इनका इटसेल्फ कोई क्लास नहीं है। यहाँ पे जो भी क्लास आप देखते हैं ये एक्चुअली उनके अंदर क्या केमिकल स्पीसीज है उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स हैं इंडिविजुअली, इसलिए सबको अदर्स करके मेंशन कर दिया गया है। इसमें ड्रग आती है हमारी मेट्रोनिडाजोल, जो हम काफी डिसेंट्री में या डायरिया में देते हैं, मेट्रोनिडाजोल। रिफैम्पिसिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग है ये। आइडोक्सिडुडिन एंटीवायरल, जिडोविडिन एंटीवायरल, एसाइक्लोविर भी एंटीवायरल ड्रग है, एंड ब्लियोमाइसिन ये भी हमारी एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। सो दीज आर द ड्रग्स विच कम्स अंडर द इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो पहला हमने क्लास डिस्कस किया दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे ड्रग्स को क्लासिफाई किया कि हमारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं किस किस मैकेनिज्म के थ्रू अपना एक्शन देती हैं। सो अगर हम क्लासिफाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये ड्रग प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ये ड्रग न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ये ड्रग माइक्रोब के अंदर सेल वॉल के बनने को रोकती है, ये ड्रग हमारी प्रोटीन के बनने को रोकेगी। तो इस तरीके से हम ये ड्रग्स को क्लासिफाई कर दिया है। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन सी ड्रग किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी या उसकी ग्रोथ को रोकेगी। सो दिस इज आवर सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हमारी कौन सी क्लास की ड्रग्स जो है इफेक्टिव है। अगर हम बात करें एंटीबैक्टीरियल की कौन कौन सी ड्रग्स हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करेंगी, दैट इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये हमारी क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसमें हमारी कई सारी ड्रग्स आती हैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, वो हमारी ये पूरी क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये भी क्लास है, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, एंड जितनी भी हमारी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स है, लेप्रोसी की ड्रग्स है, दीज ऑल आर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, राइट। तो यहाँ पे सारी मेंशन नहीं कर सकते मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जनरली कि ऑल टीबी ड्रग्स, राइट। एंटी फंगल ड्रग्स के एग्जांपल यानी कौन कौन सी ड्रग्स हमारी फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी, उसमें आती है हमारी एम्फोटेरिसिन बी, कीटोगोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ग्रीसियोफिल्विन एंड टर्बिनाफिन, दीज ऑल आर द एंटी फंगल ड्रग्स, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी। थर्ड आता है हमारा एंटीवायरल ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स जो हमारी वायरल इन्फेक्शन में या दी जा सकती हैं जिनको या वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। इसमें ड्रग्स आती है हमारी एसाइक्लोविर, ये जो ड्रग्स आप देख रहे हैं एक्चुअली में ये ड्रग्स हमारी एचआईवी की ड्रग्स है, राइट। क्या एचआईवी भी क्या एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है। So acyclovir, idoxuridine, amantadine, zidovudine and nevirapine, they all are the antiviral drugs, right? एंटी प्रोटोजोल, देखिए यहाँ पे क्या है जो आपको ड्रग्स दी गई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही ड्रग्स हैं, दे आर जनरल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ ड्रग्स हैं जो कि हम क्लासिफिकेशन में मेंशन कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ड्रग्स अगर आप याद करेंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएं। सो बेसिक जो ड्रग्स हैं आपको वो यहाँ पे याद रखनी है और उनकी क्लासिफिकेशन और उसके एग्जाम्पल आपको बेसिक याद रखने हैं कौन कौन सी आती हैं। फिर आती है हमारी एंटी प्रोटोजोल्स की जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगी, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया, ये सब क्या है, या अमीबिक इन्फेक्शन है, ये सब क्या है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, ठीक है। जो डेंगू होता है, जो मलेरिया होता है, ये भी किसी प्रोटोजोआ से ही होता है, राइट। सो मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन, पायरामिथामीन एंड डिलॉक्सानाइड, दीज आर द एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। फिर आती है हमारी एंथेलमेंटिक कौन सी ड्रग्स होंगी, जो वॉर्म्स हो जाते हैं स्टमक में, हमारी बॉडी में जो वॉर्म्स हो जाते हैं उनको किल करने के लिए या उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स हम देंगे वो होती है हमारी मीबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, प्राजिक्विंटल, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हम किस कैटेगरी की ड्रग देंगे। अब बात हमारा बचा है दो तरह का क्लासिफिकेशन, एक होता है हमारा बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम एंड बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। बस सिंपल सा है,
तो थर्ड क्लासिफिकेशन आता है हमारा यहाँ पे बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है कितना जोन वो कवर करती है माइक्रोब्स को किल करने के लिए, राइट। जैसे कि ये जो हमारी नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो कुछ सेलेक्टिव माइक्रोब्स को ही किल कर सकती हैं, कुछ माइक्रोब्स को किल नहीं कर सकती हैं, राइट। अगर ग्राम पॉजिटिव पे अगर को किल करेंगी तो ग्राम नेगेटिव को किल नहीं कर सकती हैं, ग्राम नेगेटिव को अगर किल करती हैं तो ग्राम पॉजिटिव को किल नहीं कर सकती। सो इसको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, जो कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब्स को ही किल कर पाती हैं ये ड्रग्स, राइट। फिर आता है बात हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल कर सकती है, यानी कि उसमें कई सारे माइक्रोब्स को ये एक साथ किल कर सकती है, यानी ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर सकती है, ग्राम नेगेटिव को भी किल कर सकती है। एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों तरह के माइक्रोब्स पे ये ड्रग्स जो है वो इफेक्टिव है, राइट। इनको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, जितनी भी हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं, जितना ही ड्रग्स का स्पेक्ट्रम ब्रॉड होगा, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोब्स को वो किल करेंगी, उतना ही ज्यादा उसका सीरियस साइड इफेक्ट होता है या एडवर्स इफेक्ट। हम साइड इफेक्ट नहीं, वी आर सेइंग एडवर्स इफेक्ट। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जितनी भी ड्रग्स हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट उतने ही प्रोमिनेंट होते हैं, उतने ही ज्यादा होते हैं, जिसमें कि हमारी टेट्रासाइक्लिन आती है एंड क्लोरामफेनिकॉल आती है। टेट्रासाइक्लिन जो कि हमारी ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, यानी कि आप बोल सकते हैं हियरिंग डैमेज कर सकती है, लीवर डैमेज कर सकती है, राइट, किडनी डैमेज करती है। क्लोरामफेनिकॉल जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये भी क्या करती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है। तो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को क्लोरामफेनिकॉल नहीं दिया जाता है, राइट। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होने की वजह से इनका एडवर्स इफेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। एंड नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स जो हमारी कुछ सिलेक्टिव माइक्रोब्स को ही किल करती हैं एंड इसलिए इनका थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट जो है वो इनका नैरो स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करने का और ना करने का एक इफेक्ट, एक रीजन है। एक होता है हमारा सेल स्पेसिफिक, ये एक टर्म है। सेल स्पेसिफिक क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों है, ये नैरो स्पेक्ट्रम क्यों है, इसका भी रीजन है। सेल स्पेसिफिक का मतलब है कि ये जो ड्रग्स है ना, ये जितनी भी हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इनको नहीं पता कि किस तरीके की सेल को इनको किल करना है। ये क्या करती हैं कि सारी जितनी भी सेल्स वहां पे प्रेजेंट हैं, राइट, चाहे वो कोई भी तरह की सेल हो, आप बोलते ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इनको सेल स्पेसिफिक नहीं पता। ये हर एक माइक्रोब्स को वहां पे जितने भी प्रेजेंट है उनको किल करेंगी। साथ ही साथ वो हो सकता है कि ह्यूमन या होस्ट सेल को भी डैमेज पहुंचा सके, राइट। तो सेल स्पेसिफिक नहीं है, ये सेल पर्टिकुलरली एक सेल पे काम नहीं करती हैं, इसलिए इनके एडवर्स इफेक्ट भी ज्यादा है। नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स क्या है, ये सेल स्पेसिफिक होती हैं, इनको पता है कि सिर्फ इसी सेल को किल करना है, बाकी और किसी भी सेल पे ये इफेक्टिव नहीं होंगी। सो इसलिए ये नैरो स्पेक्ट्रम है एंड इसलिए इनके एडवर्स इफेक्ट भी क्या होते हैं, लेस होते हैं। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन द एक्शन, यानी कि एक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो दो तरीके से फिर से फर्दर इनको क्लासिफाई किया जाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना, ठीक है, और साइडल का मतलब होता है किल करना। साइडल मतलब किल, राइट, और स्टैटिक मतलब ग्रोथ को रोकना। सो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें, ना तो वो उसको किल करेंगी ना वो उसको फर्दर रेप्लिकेट करने देंगी, उसकी ग्रोथ को उतना ही रोक देंगी। और अगर किसी माइक्रोब की ग्रोथ को रोक दिया जाए, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो एक टाइम के बाद उसकी एंटिटी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। सो ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं उसमें आती है हमारी सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकॉल। ये जो दोनों आप ड्रग देख रहे हैं ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं। और आप ये चीज नोटिस करिएगा कि जितनी भी हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देंगी, उनको किल नहीं करेंगी माइक्रोब्स को। फिर आती है हमारी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल कर देंगी, माइक्रोब्स को किल कर देंगी, उनको आप बोल सकते हैं कि टोटली वहां से क्लीन कर देंगी या किल कर देंगी, राइट। सो ये ग्रोथ को नहीं रोकेंगे लेकिन माइक्रोब्स को किल जरूर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे ये हमारी इसमें आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन्स। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, यानी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन था। 4 बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन द ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम एंड बेस्ड ऑन द
एक्शन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टेंस क्या होता है एंड सुप्रा इन्फेक्शन क्या होता है। इन दोनों टर्म्स को हम काफी अच्छे से समझेंगे एंड देन फिर हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में। एक एक करके हम हर एक जितनी भी हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं उन सबका एक एक करके क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म, उनका यूजेस सब एक एक करके हर एक टॉपिक में कवर करेंगे। So thank you so much for the watching and please subscribe the channel also. Thank you.